बहुत कुछ आप लोगों को जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लग चुकी है, लेकिन साथियों, कर्मचारियों के अंदर एक तीव्र विरोध की जो भावना उत्पन्न होनी चाहिए, वो कुछ सरकार के द्वारा मीडिया मैनेजमेंट जो किया हुआ है उसने भ्रमित करके अंत समय तक कर्मचारियों को जागृत नहीं होने दिया। वास्तविकता ये है, आज भी आ रही है, जी न्यूज के ऊपर आपने देखा होगा तो आया सावंत कमेटी एरियर के बारे में विचार कर रही है और कुछ भाड़े के लोग उनके पास जाके बैठे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वित्त बीडी गुप्ता के पास। साथियों, जानकार कोई कानून का, लॉ का जो जानकार है, ये सकलेचा जी या ऑफिसर जो काम कर रहे हैं उनको मालूम है कि सावंत कमेटी का अंतिम नोटिफिकेशन 25 सितंबर 2017 तक के लिए जारी हुआ था। 25 सितंबर 2017 के बाद सावंत कमेटी अस्तित्व में ही नहीं है। ये सारी भ्रमित करने वाली चीजें हैं। ऐसी न्यूजों को कर्मचारियों को बंटाने के लिए, भ्रमित करने के लिए, उनको सोया रखने के लिए फैलाई जा रही सरकार के द्वारा। वास्तविक स्थिति ये है कि 2 बार ही वसुंधरा सरकार के समय वेतन आयोग लागू हुआ, 6ठा और 7वां। 6ठे वेतन आयोग में भी 11% डीए अपना खाया, याद है कि नहीं है? और वेतनमान भी नहीं दिया, फिर भी अपन ने वसुंधरा राजे की बहुत वाहवाही की, उसका साथ दिया, लेकिन फिर भी उसका दिल नहीं पसीजा। पूरा कार्यकाल उन्होंने पूरा किया और अपन लोगों ने संघर्ष जारी रखा और संघर्ष करते करते उसका कार्यकाल बीता। अशोक गहलोत के कार्यकाल के अंतिम वर्ष में जुलाई 2013 में अपने को सफलता मिली और लगभग अपन 6ठे पे कमीशन के नजदीक वेतनमान लेने में पहुंचे। कुछ साथियों का वेतनमान बहुत कम था, तो जो सरकार ने गोविंद शर्मा की कमेटी बनाई थी, महासंघों के द्वारा, संबंधित कैडरों के द्वारा अपनी अच्छी तरह से पैरवी करने के कारण उस फाइनेंस सेक्रेटरी की कमेटी ने उन कैडरों का बेसिक जो पे था उसको भी बढ़ाया। अब इस वर्तमान सरकार ने जनता को गुमराह करने के लिए मीडिया के माध्यम से ये लिखवा रही है कि फिक्सेशन में गलती हो गई थी। तो मेरा साथियों से निवेदन है कि आप सोशल मीडिया के ऊपर इसका पुरजोर प्रचार करें कि कोई फिक्सेशन में गलती नहीं थी। राजस्थान की सरकार ने कमेटी बनाई और कमेटी ने उसके ऊपर निर्णय लिया और कमेटी को वाजिब लगा कि ये वास्तव में बढ़ाया जाना उचित है। उसके तहत विधि सम्मत रूप से बढ़ाया था। वर्तमान सरकार ने तानाशाही पूर्ण तरीके से उस बढ़े हुए वेतन को वापस लिया है, जिसकी राजस्थान का तमाम कर्मचारी निंदा करता है, घोर निंदा करता है। साथियों, पीछे जो भी परिस्थितियां रही हो, किसने क्या किया क्या नहीं किया वो बात नहीं है। आज के दिन राजस्थान सरकार का तमाम कर्मचारी एक है और जो लोग लड़ाई लड़ेंगे सरकार से, इस अन्याय के खिलाफ जो मैदान में उतरेगा, जो लड़ाई लड़ेगा, अपनी सबकी ड्यूटी ये बनती है। मैं राजस्थान शिक्षण प्रगतिशील से हूँ, लेकिन जो लड़ाई लड़ता है तो उसके साथ खड़ा रहो। मेरा बैनर एक साइड में पड़ा, मेरा झंडा एक साइड में, मेरा डंडा एक साइड में, उसको कोई खतरा नहीं है। वो कैडर जो भ्रमित करने वाली स्थितियों में जो कैडर के लीडर है, मेरा साफ निवेदन है उन कैडर के लीडर के आदेश को मानने की आज के दिन आवश्यकता नहीं है। आज के दिन आवश्यकता उस आवाज को सुनने की है जो राजस्थान के तमाम कर्मचारियों के हितों में, पूरे राजस्थान में जो आवाज उठे उसमें सबको साथ देना, जिस तरह से आज सारे कैडर इसके अंदर शामिल है। अल्प समय की सूचना के अंदर रात को प्रोग्राम जयपुर में लेट तय हुआ, रात को 11 बजे मैसेज आया। सुबह मैंने पीर जी को बताया, मैंने कहा पेपर वगैरह में नहीं दे पाए। निकट भविष्य में बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को करना होगा। कुछ ये भ्रम फैलाया जा रहा है। साथियों, मैं कह दूं, मेरे को तो, मैं तो लेक्चरर 5400 ग्रेड का, मेरे को कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसा यदि कर्मचारी आंदोलन जब मूवमेंट शुरू हुआ उस दिन सोचते, आज अपन जिंदा ही नहीं होते कि अपनी नौकरियां भी नहीं मिलती। ये मानसिकता उन लोगों की रहती जिन्होंने जेलों में हड़तालें की, आम अनशन किए, जिंदगी गंवा दी अपने लिए। अपन इतने कायर निकलेंगे कि उनके बलिदान को जाया कर देंगे, धिक्कार है अपने ऊपर। ये भावना भी मन में नहीं आनी चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, एक कर्मचारी नेता की हैसियत से, आपका भाई होने की हैसियत से, चाहे किसी भी कैडर को नुकसान पहुंचाए, चाहे किसी कैडर को नहीं पहुंचाए, लेकिन सारे कैडर जो राजस्थान सरकार के जो कर्मचारी है वो सारे एक है और सबके हितों की लड़ाई लड़ी जाएगी। अंतिम समय तक सरकार को झुका करके रहेंगे। यदि दृढ़ निश्चय कर लेंगे तो ये सरकार अवश्य ही झुकेगी। आज तक साथियों 1984 और 1992 अपने जो हासिल किया कि जब जब केंद्र के वेतनमान बढ़ेंगे राजस्थान की सरकार भी बढ़ाएगी और जो लाभकारी जो बातें हैं राजस्थान के कर्मचारियों की स्टेट पैरिटी के आधार पे, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। ये आप लोगों की ताकत थी जो इतने वर्षों तक ये अपन लाभ लेते रहे और आज पहली बार इस सरकार ने इसको चुनौती दी है, नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की है। तो साथियों, घर पे नहीं बैठना पड़ेगा, मैदान में उतरना पड़ेगा, तनख्वाहें कटानी पड़ेगी, छुट्टियां कटानी पड़ेगी, जेल जाना पड़ेगा, नौकरी से सस्पेंड होना पड़ेगा। फांसी थोड़ी लगती, अपराध थोड़े किया,
कोई जुर्म थोड़े किया है, गंदा काम थोड़े किया आप लोगों ने। आप बहादुरी के लिए अपने साथियों के लिए लड़ रहे हो, उसमें जेल चले जाओगे तो कोई परवाह नहीं। इसलिए मानसिक रूप से आप तैयार हो जाइए। आपको निकट भविष्य में चंद दिनों के अंदर ही इस रोड के ऊपर आम हड़ताल के लिए उतरना पड़ सकता है। आप इसके लिए भी मानसिक रूप से तैयार है। ये नहीं सोचें मेरा क्या नुकसान हुआ, मैं क्यों उतरूं। ये तो नुकसान इसका हुआ। ऐसे कर करके सब मर जाएंगे। सब साथ में रहेंगे तो सब जिंदा रहेंगे, नहीं तो एक एक करके जिसको फायदा है लास्ट में वो भी मर जाएगा। आज 21 महीने का एरिया 9% दिए, 11% पिछले कार्यकाल में खाया, 9 इसमें खा लिया, बस ढाकन बन गई। इसको और कुछ नहीं दिखता, खाना ही खाना दिखता है? कर्मचारियों को खाने की स्थिति आ गई, ढाकन बन गई, चेहरा इसका ऐसा ढाकन की तरह हो गया है। तो इसका विरोध करना है। अभी अपन यहाँ इसके विरोध के रूप में ये जो नोटिफिकेशन जारी किया है, राजस्थान का कर्मचारी इस नोटिफिकेशन को स्वीकार नहीं करता और इसका पुरजोर विरोध करता है। और ये आज शुरू है। आज